तो चलिए आज की इस चर्चा में सीधे उतरते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम निचले हिमालय की उन रहस्यमयी घाटियों का सफर तय करने वाले हैं, जहां एक बेहद अद्भुत और अनंत ज्वाला सदियों से बिना रुके जल रही है। इसे हम ज्वाला जी के नाम से जानते हैं। देखिए, ये कोई आम जगह बिल्कुल नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा केंद्र है जहां हमारी प्राचीन आध्यात्मिकता और आधुनिक वैज्ञानिक खोजें आपस में आकर टकराती हैं और सच कहूं तो कई गहरे सवाल खड़े करती हैं। लेखक आशीष अग्रवाल ने एक बहुत ही गहरी बात कही है। उनका मानना है कि जहां विज्ञान की सोचने की सीमा समाप्त होती है, ठीक वहीं से आध्यात्मिकता का क्षेत्र शुरू होता है। और अगर देखा जाए तो यही विचार हमारी आज की इस चर्चा का मूल सार है। ये एक ऐसी आग की कहानी है जो कभी नहीं बुझती, और उस पर आस्था रखने वालों और तर्कशील वैज्ञानिकों के अपने अपने बिल्कुल अलग नजरिए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस शाश्वत नीली लौ और इसके इर्द गिर्द बुने गए रहस्य की। सीधे इस ज्वाला की भौतिक वास्तविकता पर आते हैं। आखिर ऐसा क्या है जो ज्वाला जी की इस पवित्र अग्नि को श्रद्धालुओं और संशयवादियों दोनों के लिए इतना ज्यादा आकर्षक बनाता है? कमाल की बात यह है कि इस लौ के कुछ बहुत ही खास गुण हैं। पहली बात, ये बिना किसी धुएं के बिल्कुल नीले रंग में जलती हैं। विज्ञान की भाषा में इसे पूर्ण दहन या कंप्लीट कंबशन कहते हैं। दूसरी बात, ये अपने ज्ञात इतिहास के पहले दिन से बस लगातार जल रही है। और तीसरी, सबसे हैरान करने वाली बात, इसका सटीक स्रोत आज भी काफी हद तक अज्ञात है और इसे पूरी तरह से प्रमाणित नहीं किया जा सका है। ये प्रकृति का एक ऐसा अनसुलझा रहस्य है जिसने सदियों से सबको हैरत में डाल रखा है। अब आते हैं इसके दूसरे पहलू पर, यानी हमारी पौराणिक कथाएं और प्राचीन आस्था क्या कहती है। इस ज्वाला के बारे में केवल वैज्ञानिक तथ्य ही मौजूद नहीं हैं, बल्कि इसके पीछे बहुत ही गहरी पौराणिक कथाएं हैं जो ज्वाला जी को एक बेहद पवित्र शक्तिपीठ का दर्जा देती हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस स्थान का निर्माण एक दिव्य घटना से हुआ था, जब माता सती ने अपने पिता द्वारा भगवान शिव के अपमान पर खुद को पवित्र वेदी में समर्पित कर दिया, तो शिव गहरे शोक और अचेत अवस्था में चले गए थे। इसके बाद भगवान विष्णु ने सती के शरीर को 51 हिस्सों में विभाजित किया। ये हिस्से पृथ्वी पर जहां जहां गिरे वे पवित्र स्थान शक्तिपीठ कहलाए, और मान्यता ये है कि माता सती की जीभ ठीक उसी स्थान पर गिरी थी जिसे आज हम ज्वाला जी कहते हैं। इसलिए इस लौ को देवी का साक्षात स्वरूप माना जाता है। और इस पौराणिक विश्वास को एक और चमत्कारिक दृश्य बल देता है। एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि मंदिर के पुजारी बिना जले सीधे इस नीली लौ में अपने हाथ डाल देते हैं, ताकि वे भक्तों तक देवी का आशीर्वाद पहुंचा सकें। आस्था के नजरिए से देखें तो ये कोई सामान्य घटना नहीं है, बल्कि इसे मां ज्वाला की सीधी कृपा और चमत्कार माना जाता है। लेकिन ठहरिए, जहां आस्था होती है वहां विज्ञान भी अपने सवालों के साथ जरूर पहुंचता है। तो अब बात करते हैं विज्ञान की खोज की। एक तरफ जहां आस्था इसे देवी का चमत्कार मानती है, वहीं इतिहास के अलग अलग कालखंडों में इस रहस्य को परखने और वैज्ञानिक कारण खोजने के कई प्रयास किए गए। मुगल सम्राट अकबर ने इस लौ को बुझाने की काफी कोशिश की थी, लेकिन वो पूरी तरह विफल रहे, और मान्यता है कि उनका भेंट किया गया सोने का छत्र तांबे में बदल गया था। आधुनिक युग में आए तो नेहरू जी के कार्यकाल के दौरान भूवैज्ञानिकों की एक सरकारी टीम ने भी इस लौ का स्रोत खोजने का प्रयास किया, लेकिन वो भी नाकाम रहे। 1835 और फिर 1980 के दशक में ओएनजीसी ने प्राकृतिक गैस की तलाश में यहाँ काफी गहरी ड्रिलिंग भी की थी। और यहीं से एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास सामने आता है। एक तरफ ओएनजीसी को वहां खुदाई के बाद कोई व्यावसायिक तेल या गैस नहीं मिली, मतलब कोई कमर्शियल सोर्स नहीं मिला, लेकिन दूसरी ओर कई लोगों और टिप्पणीकारों का ध्यान इस बात पर जाता है कि मंदिर के बाहर पानी के कुंड हैं जिनमें लगातार बुलबुले उठते रहते हैं, जो साफ तौर पर प्राकृतिक गैस की मौजूदगी का इशारा करते हैं। इसके साथ ही वहां तांबे के पाइप्स होने की भी बात कही गई है, जिन्हें पुजारियों द्वारा हर दिन जलाया जाता है। वैसे अगर हम अपना नजरिया थोड़ा बड़ा करें तो दुनिया भर में ऐसी पवित्र अग्नियों का पूरा एक इतिहास है। ऐतिहासिक तौर पर तुलना करें तो ज्वाला जी अकेली ऐसी जगह नहीं है। दुनिया भर में शाश्वत अग्नियों का एक बड़ा पैटर्न देखने को मिलता है। भारत में ज्वाला जी है जहां गैस की मौजूदगी और स्रोत पर आज भी बहस चल रही है। नेपाल में मुक्तिनाथ है, जिसे हिंदू और बौद्ध दोनों ही पवित्र मानते हैं, और वहां स्पष्ट रूप से प्राकृतिक गैस का उत्सर्जन होता है। इसी तरह अजरबैजान में बाकू आतिशगाह है, जो पारसी और हिंदू धर्म से जुड़ा रहा है। हालांकि वहां प्राकृतिक गैस का स्रोत अब पूरी तरह समाप्त हो चुका है।
ये साफ दर्शाता है कि ऐतिहासिक रूप से कई प्राचीन धर्मों में प्राकृतिक गैस के रिसाव को पवित्र मंदिरों और आस्था से जोड़ा गया है। तो इतिहास और विज्ञान के इन तमाम तथ्यों को जानने के बाद अब आते हैं आधुनिक समय की उस बहस पर जो आज भी चल रही है। ऑनलाइन ब्लॉग्स और फोरम्स पर इस विषय को लेकर एक बहुत ही जीवंत और कभी-कभी तीखी बहस देखने को मिलती है, जहां आस्तिक और संशयवादी आपस में टकराते हैं। उदाहरण के लिए शिव कुमार नाम के एक व्यक्ति का ये कथन देखिए। वे पूरे विश्वास के साथ लिखते हैं, ये माँ ज्वाला जी की ज्योति है, हर किसी को इस पर विश्वास करना ही होगा, क्योंकि ऐसा कोई तरीका नहीं है और कोई भी ये पता नहीं लगा पाया है कि ये कहाँ से आती है। यह देवी के प्रति पूर्ण समर्पण और बिना किसी शर्त के शुद्ध आस्था का एक बेहतरीन उदाहरण है। अब इस असीम आस्था की तुलना इस बेहद तीखी और संशयवादी टिप्पणी से करते हैं। एक अज्ञात व्यक्ति ने बस इतनी सी बात लिखी, इसमें से एलपीजी की महक आती है। ये एक बहुत ही साधारण और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा वैज्ञानिक स्पष्टीकरण देने का प्रयास था, जो आस्था के तर्क को सीधे सीधे खारिज कर देता है। लेकिन मजे की बात यह है कि वैज्ञानिक बहस यहां रुकती नहीं है, बल्कि ये और भी ज्यादा टेक्निकल हो जाती है। सुमित जिंदल नाम के एक व्यक्ति इस एलपीजी वाली थ्योरी का बड़े ही लॉजिकल तरीके से खंडन करते हैं। वे समझाते हैं कि एलपीजी की अपनी कोई महक होती ही नहीं है। सिलेंडर में भरने से पहले इसमें एथिल मरकैप्टन नामक तत्व मिलाए जाते हैं ताकि लीकेज का पता चल सके। ये दिखाता है कि कैसे लोग इस रहस्य को वैज्ञानिक कसौटी पर भी बड़ी बारीकी और गंभीरता से तौल रहे हैं। पुजारियों के हाथ ना जलने वाले चमत्कार पर भी एक बहुत ही दिलचस्प साइंटिफिक लॉजिक सामने आता है। एक टिप्पणीकार समझाते हैं कि भौतिक विज्ञान के अनुसार किसी भी लॉ के अलग अलग क्षेत्र यानी जोन्स होते हैं। लॉ का जो नीला क्षेत्र होता है वो पूर्ण दहन को दर्शाता है। अगर उसे बिल्कुल सही तरीके से छुआ जाए तो जलने का एहसास नहीं होता। यानी वे पुजारियों के सुरक्षित रहने का श्रेय किसी चमत्कार को नहीं, बल्कि पूरी तरह से भौतिकी के नियमों को दे रहे हैं। इन सब अलग अलग आवाजों के बीच मूल लेखक आशीष अग्रवाल अपने विचारों का बचाव करते हुए एक बहुत ही संतुलित बात कहते हैं। उनका कहना है कि ज्ञान कभी पूरा नहीं होता। अगर कोई चीज हमारी पाठ्यपुस्तकों में स्पष्ट रूप से नहीं लिखी है तो उसे तुरंत खारिज नहीं किया जाना चाहिए। उनका मानना है कि ऐसे रहस्यों को समझने के लिए इंसान को अपने सीमित कुएं से बाहर निकलकर वहां जाकर व्यक्तिगत रूप से उसका अवलोकन करना चाहिए। और अंत में जरा इस तर्क पर गौर करें जो वैज्ञानिक पद्धति की विश्वसनीयता पर बहुत ज्यादा जोर देता है। सचिन कुमार नाम के एक व्यक्ति लिखते हैं कि आस्था इंसान को सवाल नहीं पूछने देती। अगर वैज्ञानिक कुछ नहीं जानते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी मर्जी से मनगढ़ंत कहानियां बना लें। वे बड़ी दृढ़ता से कहते हैं कि विज्ञान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि ये काम करता है, इसके परिणाम हमेशा हमारे सामने होते हैं। तो ये सारी चर्चा, आस्था और विज्ञान की ये पूरी बहस अंततः हमें एक दोराहे पर लाकर खड़ी कर देती है। हम सभी को इस अंतिम और गहरे सवाल पर विचार करना चाहिए, क्या ठोस वैज्ञानिक प्रमाणों की निरंतर खोज किसी शाश्वत रहस्य की पवित्र शक्ति और उसकी सुंदरता को कम कर देती है? ये एक ऐसा नाजुक संतुलन है जिसे आस्था और विज्ञान दोनों को खोजना है। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि इस रहस्यमयी सफर ने आप सभी की जिज्ञासा को जरूर जगाया होगा और इसके बारे में और गहराई से जानने के लिए प्रेरित किया होगा।